एक्टर इरफान खान अब नहीं रहे। एक बहुत बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें कि कल ही उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था। एक बेहतरीन कलाकार, एक ऐसा कलाकार जिसने हर एक भूमिका को बखूबी निभाया हो, एट पार काम करने वाले ऐसे कलाकार अब नहीं रहे। एक से एक फिल्में दी हैं इरफान खान ने। अभी आखिरी मूवी उनकी आई थी अंग्रेजी मीडियम, जिसमें कि उन्होंने शानदार एक्टिंग की थी। लेकिन कल ही यह खबर आई थी, इससे पहले भी आपको हम बता दें कि 2018 में इरफान ने खुद ही अपनी बीमारी की सूचना दी थी। अपने प्रशंसकों को उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था अपने फैंस को कि ये शॉकिंग खबर है। ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे ले जाती है। मेरी जिंदगी के पिछले कुछ दिन ऐसे ही रहे हैं। मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा था कि मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझे उम्मीद जगाई है। ये खुद इरफान खान ने कहा था। लेकिन आखिरकार जीवन का काल चक्र ऐसा होता है, ये माया ऐसी होती है, ये एक ऐसी चीज है मृत्यु जिस पर किसी का बस नहीं चलता है। इरफान खान की तबीयत खराब थी। पिछले शनिवार ही उनकी मां जयपुर में उनका निधन हो गया था, जिसमें वो लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए थे और कल ही उन्हें तबीयत बिगड़ने की वजह से अचानक कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया था। आईसीयू में वो थे। और अब ये बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है कि अभिनेता, एक बेहतरीन कलाकार इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। 7 जनवरी 1967 को उनका जन्म हुआ था और जिस तरह से फिल्मी जगत में उन्होंने अपना नाम कमाया है, हर एक मूवी के साथ, हर एक फिल्म के साथ उन्होंने जिस तरह से कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, वो हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी आखिरी फिल्म भी अंग्रेजी मीडियम, जो हालांकि वो पूरी नहीं कर पाए थे क्योंकि विदेश में उनको इलाज के लिए जाना था। विदेश से वापस लौटने के बाद बाकी बची जो मूवी थी, बाकी बची फिल्म को उन्होंने पूरा किया और फिल्म रिलीज हुई। लोगों ने उनकी एक्टिंग को एक बार फिर से सराहा। पीकू में आपने देखा होगा दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ एक जबरदस्त मूवी, एक जबरदस्त किरदार अदा करते हुए इरफान खान को। इरफान खान की जिस किसी भी फिल्म को अगर आप देख लें, याद कर लें, उनका कैरेक्टर अपने आप में ऐसा रहा है, इतना ताकतवर रहा है कि वो किसी भी दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा है। इरफान खान का पूरा फिल्मी सफर लाजवाब और कमाल का रहा है और सिर्फ उनकी एक्टिंग की बदौलत। एक तरह से कह लें कि इरफान खान में एक्टिंग कूट कर भरी हुई थी और वो फिल्मों के लिए ही बने थे। चाहे उन्हें जो भी रोल दिया गया हो, चाहे ऑन एयर टाइम, ऑन स्क्रीन टाइम ज्यादा हो या फिर कम हो, उनका कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी इस तरह की रही है कि उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और ऐसे में ये बेहद दुखद खबर फिल्म जगत के लिए, पूरे फिल्म जगत के लिए आज का दिन बेहद निराशा से भरा हुआ। और तमाम इरफान खान के जितने भी प्रशंसक रहे हैं, जितने भी उनके चाहने वाले रहे हैं, उनके लिए भी बेहद दुखद खबर। आज का दिन बेहद दुखद कि इरफान अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका निधन हो गया है। कल ही आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया था। अमित त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या किस समय यह खबर आई इरफान खान के बारे में कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे? जी, अभी इस खबर की पुष्टि हुई है कि इरफान खान अब हमारे साथ नहीं रहे। करीब आधा घंटा पहले ये हुआ जब उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी, उस लड़ाई से जिससे वो कई सालों से जूझ रहे थे। पिछले शनिवार को उनकी माताजी का निधन हुआ और वो उसे अटेंड नहीं कर पाए। कहीं न कहीं एक उनके अंदर एक साइकोलॉजिकली उस चीज़ को एग्रीवेट कर दिया। उन्हें कोलन का प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से वो अपनी बीमारी की वजह से ही वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार भी अटेंड नहीं कर पाए थे और कुछ यही वजह है, उनकी खराब तबीयत ने तोल लिया। उन्होंने लंबे समय तक पूरे हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने, उनके परिवार ने एक जंग लड़ी और क्योंकि वो उनका आत्मविश्वास काफी स्ट्रांग था, उनके परिवारजनों और दोस्तों का यही कहना है कि ही वाज अ वेरी स्ट्रांग मैन। लेकिन आखिरकार वो लड़ाई से नहीं जीत पाए और करीब आधा घंटा पहले उनका देहांत हो गया। बिल्कुल अमित, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, उन्हें पहले ही उन्हें एक परेशानी थी, कैंसर की समस्या से वो जूझ रहे थे, विदेश इलाज भी करने के लिए गए थे, लेकिन एकाएक जो उनकी तबीयत बिगड़ी, दरअसल हुआ क्या था? डॉक्टर्स ने क्या बताया था?
जी, कोकिलाबेन अस्पताल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमें जो खबरें मिली हैं, वो काफ़ी दिनों से आईसीयू में थे, मतलब 2-3 दिन से आईसीयू में थे और डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी सिचुएशन पहले से ही खराब थी और अभी थोड़ी पिछले वीक से काफ़ी बदल गई, तो बिगड़ गई थी। तो उसकी वजह मैंने बताई कि उनकी माँ के देहांत के बाद वो काफ़ी इमोशनली जब आदमी टूट जाता है, तो फिर फिज़िकल लड़ाई लड़ने की भी ताकत नहीं रहती। तो ये सब चीज़ें काफ़ी उनके उनके लिए सही नहीं रही, क्योंकि अब अंदर का आदमी जब टूट जाता है, तो फिर आप लाख कोशिशें कर लें, वो नहीं हो पाता और यही कुछ वजह मिली रही कि वो इस लड़ाई को नहीं जीत पाए। तो कुल मिलाकर उनका कैंसर जो रिलैप्स हुआ, फिर जो उनकी सिचुएशन, जो कोलन की उन्हें बीमारी डेवलप हुई, तो ये सब चीज़ों के चलते और इस वक़्त लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ें एकदम थमी हुई हैं, तो ऐसे वक़्त में बड़ा मुश्किल था ये पूरा हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल प्रक्रिया। लेकिन उनका परिवार, उनकी खासकर इस पूरे सफ़र में मैं उनकी पत्नी सुतपा सिकंदर का नाम लेना चाहूँगी। सुतपा ने काफ़ी उनका साथ दिया और मतलब एक अर्धांगिनी का उन्होंने रोल निभाया, जी। तो उनके अमित, क्या दोनों इस बेटे वक़्त वो और वहाँ पर उनकी हैं, वाइफ उनके के साथ साथ हैं? उनके साथ थीं इस वक़्त आखिरी समय में? जी हाँ, पूरा परिवार उनके साथ था और सुतपा उनके साथ थी, उनके बेटे भी। सबसे पहले इस खबर को उनके एक डायरेक्टर सुजीत सरकार ने सबके सामने बाँटा। सुजीत के साथ काफ़ी काम किया था इरफ़ान ने, पीकू फ़िल्म में और इंडस्ट्री सुबह से ही मतलब कल रात से जब से ये खबर आई है, कल दोपहर से, जब हमने अपने चैनल पे दिखाई, सब तरफ सोशल मीडिया पर मतलब उनके फैन्स हो, इंडस्ट्री के लोग हो, सब प्रे कर रहे थे, सब प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ चमत्कार हो जाए, इरफ़ान बच जाएँ। तो ये एक बहुत बड़ी उन्होंने एक गुडविल कमाई थी इंडस्ट्री से, मतलब बहुत ही ऐसा देखा गया पूरे कल 24 घंटे के सफ़र में, क्योंकि 24 घंटे उनके लिए काफ़ी अहम थे, क्योंकि 24 घंटे से वो निगरानी में थे और आज 24 घंटे बाद जब से ये कल पूरा आज जो पूरा वक़्त उनको पूरी इंडस्ट्री ने हर तरह का सपोर्ट दिया। एक लंबा टेलीविज़न का करियर, बॉलीवुड का लंबा करियर, हॉलीवुड का लंबा करियर, मतलब वो ऐसे एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो टीवी से हॉलीवुड तक पहुँचे।